हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास से ए, निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनके आपसी संबंध को कहा जाता है। पहला जैव विविधता, दूसरा पर्यावरण, तीसरा अभयारण्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। पहला है कृषि, दूसरा चारागाह, तीसरा शिकार, उपयुक्त सभी। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कृषि, चारागाह, शिकार, ये तीनों अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघ, दूसरा है गेंडा, तीसरा है ब्लू व्हेल, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चौथा। निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। ये बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल सब जो है ना विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ पक्षी बिहार में स्थित है। मुंगेर में, गया में, पटना में, बेगूसराय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। कांवड़ पक्षी बिहार में बेगूसराय जिला में स्थित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बी में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्लियर। तीसरा है, संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख डैश पुस्तक में रहता है। संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख रेड डाटा पुस्तक में रहता है। क्लियर। चौथा है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं छूट गया है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। क्लियर है। 5 में फर्न, शैवाल, जिंको, साइकेड आदि जंगली पौधे हैं। ये सब क्या है, जंगली पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, कॉलम को कॉलम ख से संधि मिलान कीजिए। कॉलम क में है डोडो, पहला है डोडो, इसका कॉलम बी ख में हो जाएगा 4 नंबर से मिलान चिन्ह, मॉरिशस की विलुप्त जंतु। दूसरा है गंगा डॉल्फिन सॉस जिसको कहा जाता है, इसका मिलान हो जाएगा 5 नंबर में, गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी। तीसरा है वाल्मीकि अभ्यारण्य, इसका मिलान हो जाएगा पहला से बाघ से है। चौथा है काजीरंगा अभ्यारण्य, दूसरा हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। पांचवा है फर्न, जिंको, साइकेड, इसका हो जाएगा दूसरा नंबर विलुप्त हो रहे पौधे। क्लियर है। अगला है डी नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी घटक की संख्या कम या बहुत ज़्यादा होती है तो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में कोई असामान्य
प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत के स्थित हैं। ये हैं पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी घाट। भारत के ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। क्या है? बहुत धनी है। क्लियर है? अगला है दूसरा, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण घटक का एक घटक जंतु जगत तो दूसरा घटक पादप जगत है। जंतु जगत सिर्फ और सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता है बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है, जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि। विभिन्न जीव जंतु के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। जैसे न जाने कितनी मछलियों मानव के लिए जल स्रोतों को साफ की होगी और अंततः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा को शांत की होगी। मेढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव को परेशान करके रख देता। अतः जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन तीसरा, विनाश के मुख्य कारण एवं उनके प्रभाव बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप दोषी है तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन भी दोषी है। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी है। विनाश के मुख्य कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। स्थानांतरी का झूमिंग कृषि। तीसरा, वनों का चारागाहों में परिवर्तन। चौथा, अतिचारण। पांचवा है वनाग्नि। छठा, आर्थिक कारक। आठवां है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। 9 है घास के मैदानों का नष्ट होना। 10 है वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट। 11 है जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय परिवर्तन, स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि उत्पादन में कमी, वन्य जीवों की क्षति, कार्य क्षमता पर प्रभाव, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है? उत्तर, संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संकट में पड़े वन प्राणियों की स्थितियों को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं, यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रवास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसी जगहों से निश्चित समय पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसीलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। इसी यात्रा को प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित किया है।
कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। बिहार राज्य में स्थित अभयारण्य वाल्मीकि अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में जो है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्राय शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ को बचाने तथा इसमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई जिसे बाघ परियोजनाएं या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। इसका उत्तर हम लिखे हैं, घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। पहला, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियाँ तैयार करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों तथा फल के पौधे लगाएंगे। उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे। समय समय खाद तथा छिड़काव करते रहेंगे। उसकी पत्ती तथा फूल फल को समय समय तोड़ते रहेंगे इत्यादि। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।